बात करें मौसम की तो गर्मी, बारिश हो या फिर सर्दी, कोई भी मौसम अपने मिजाज के मुताबिक बर्ताव नहीं कर रहा। सभी शहरों में बढ़े हुए तापमान को लेकर लगता है कि अगर ग्रीन कवर इसी तरीके से कम होता रहा तो प्रदूषण बढ़ता रहा और हरियाली घटी तो हीटवेव बढ़ेगी ही। ये रिपोर्ट देखिए। पेड़ काटने वालों को ये मालूम तो था जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। ये पंक्तियां इन दिनों लगातार बढ़ रहे तापमान और झुलसाने वाली गर्मी पर सटीक बैठती हैं, क्योंकि ग्रीनरी कम होने से छाया नहीं है, और जब छाया नहीं है तो खुले आसमान के नीचे इस तपिश में इंसान से लेकर बेजुबान पशु पक्षी झुलस रहा है। दरअसल इस गर्मी की तपिश में हर किसी को राहत के आंचल की तलाश है। भीषण गर्मी देखते हुए लोग जरूरी होने पर ही घरों से निकल रहे हैं। जो लोग बाजार आ रहे हैं वे पेड़ की छाया में गाड़ी के साथ खड़े नजर आते हैं। सुबह सुबह जो शहरवासी पार्कों में वॉक करने आते हैं वो भी पेड़ की छांव मिलते ही राहत का एहसास महसूस करते हैं। इस गर्मी में पार्क में घूमने आए शहरवासियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रकृति को जीवन की अमूल्य देन यूं ही नहीं कहा जाता। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि प्रकृति है तो ही जीवन है। पेड़ हमारा श्वास है। अगर श्वास नहीं आएगा तो मनुष्य की क्या स्थिति होगी। पेड़ को ऑक्सीजन देता है, फल देता है, फूल देता है, हमारे अंतिम संस्कार में काम करता है। तो ऐसे की जीवन में उपलब्धता कितनी जरूरी है कोई भी सोच सकता है। एक जगह जहां इतने घने पेड़ लगे हुए हैं कि यहां आपको जेठ की दोपहरी में भी राहत की सांस मिल जाएगी। आपको यहां आते ही लगेगा कि एकाएक बीच में ही गर्मी समाप्त हो गई और सावन का मौसम आ गया। वहीं आप इस एरिया से बाहर निकलेंगे तो आपको असल गर्मी का एहसास होगा, जहां पेड़ पौधों का कहीं निशान नहीं है। पेड़ों के बारे में सोचा जाए कि पेड़ तो बहुत कुछ है। अपन कहते हैं ना कि पेड़ में जब अपने यदि शास्त्रों में पढ़ेंगे तो अपन बोलते हैं कि मूल ब्रह्मा त्वचा विष्णु साके रुद्रे माहेश्वरे पत्रे पत्रे तु देवा नाम वृक्ष राज नमस्तुभ्यं। मतलब वृक्ष की हमेशा ही अपन ने स्तुति करते हुए आए हैं। शहरवासियों का कहना है कि जब हम राजधानी के सेंट्रल पार्क में घूमने आते हैं, इसके कुछ एरिया में अच्छी ग्रीनरी होने से छांव मिलती है। यही सब लोग वॉक करने के बाद कुछ समय इन पेड़ों की छांव के नीचे बैठकर गपशप करते हैं। इसी जगह पर टी ब्रेक हो जाता है। विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई हो रही है। यदि मुख्य सड़कों पर पेड़ होते और उनकी छांव मिलती तो आज ग्रीन नेट शीट्स या फिर दमकलों एंटी स्मोक गन से पानी की बौछारें ना करनी पड़ती। कोरोना काल ने इसकी अहमियत हमें बहुत समझा दी। जब एक एक सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हम लोग मारे मारे फिर रहे थे और कहाँ से हम लोग अपने परिवारजनों के लिए उस एफर्ट्स कर रहे थे। उसके बाद भी अगर हम नहीं समझें तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। लोग पेड़ों की छाया में बैठकर आराम भी कर लिया करते थे, लेकिन आज ये पेड़ विकास की भेंट चढ़ चुके हैं। अब बहुत मुश्किल से आपको कोई ऐसा पेड़ नहीं मिलेगा जहां पर बैठकर आराम किया जा सके। यदि कार से निकले और एसी ना चल रहा हो तो कार के अंदर भट्टी जैसी हालत हो जाती है। छाया के जो पेड़ है ना वो लगने चाहिए जिससे कि छाया मिले, जिनसे हमको ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। पीपल और इससे जो अपना बरगद जो होते हैं ना उनसे आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। ये जो आजकल के नए जो पेड़ लगते हैं उनमें लुक देने वाले उसमें कोई वो नहीं, यार इनकी छाया भी नहीं मिल पाती है। प्रकृति ने भी हमें एक संदेश दिया है कि आपने काफ़ी ज़्यादा पेड़ अब काट दिए हैं और लगातार पेड़ लगाइए ताकि धरती भी ठंडी रह सके। आज छाया में हम खड़े हैं तो ठंडा क्या, धूप में गर्मी है, तो अगर वहाँ पे भी पेड़ होते तो शायद हमें उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी अभी सब जगह गर्मी है। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक मात्रा में पेड़ लगाइए। पार्कों में मेंटेनेंस नहीं होने से पेड़ भी झुलसने लगे हैं। मानसून के दौरान जेडीए और दोनों नगर निगम वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाते हैं। इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं। कहाँ कितने पौधे लगे इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। जबकि चंडीगढ़ में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ ग्रीनरी भी बढ़ाई जा रही है। सरकारी संस्थाओं से लेकर लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई। इस कारण आधा चंडीगढ़ ग्रीनरी से अटा पड़ा है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट में ग्रीन एरिया बढ़कर 50.05% हो गया, जबकि साल 2017 में यह आंकड़ा 41.11% था। वहाँ की कई सड़कें तो ऐसी हैं जिनके किनारे पेड़ इतने बड़े हो चुके हैं कि गुजरते वक्त जंगल जैसा एहसास होता है।
जबकि राजस्थान की स्थिति को देखें तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भू क्षेत्रफल का 21% भूमि पर सघन वन होने चाहिए, लेकिन राजस्थान में मात्र 5% भूमि पर सघन वन है। कृषि भूमि और वनों को कंक्रीट के जंगल तेजी से निगलते जा रहे हैं, जिसके कारण भूमि में जल संग्रहण क्षमता कम होती जा रही है। पेड़ के बिना जीवन नहीं है। पेड़ हमें छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, पशु पक्षियों को रहने के लिए अपना घरौंदा देता है। तो ऐसी हालत में यदि ये जनता प्रयास करे तो हम इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते। बहरहाल वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, कंक्रीट की इमारतों की बढ़ोतरी, अनियंत्रित आबादी, ओजोन परत की क्षति, एयर कंडीशनर की बहुलता वे प्रमुख कारण समझ आते हैं जो गर्मी के तेवर को तीखा कर रहे हैं। गर्मी का प्रकोप कम करने का एकमात्र उपाय है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। बच्चों एवं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागृत करना होगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।